हमारे साथ काशिफ कासिम हैं, ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं और मैनेजर हैं, और हमारे साथ बुरहानुद्दीन खुमोसी हैं, ये सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, हम लोग बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के बारे में। मे बी ताहा, इफ़ यू कैन सेग्यू एंड टेल अस हाउ म्यूज़िक प्लेज अ पार्ट इन सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में। तो देखिए, म्यूज़िक एक मीडियम है कम्युनिकेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है एंड बहुत सारे लोगों थ्रू म्यूज़िकल मीडियम्स उनको ज़्यादा अपील करते हैं देन इवन अदर मीडियम्स। सो वी फील दैट फिर माशाल्लाह जब इनकी टीम आई थी देसी दरवेश की हमारे पास के, इनके पास एक म्यूज़िक वीडियो है मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो वी फेल्ट दैट ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होगी जो अवेयरनेस बढ़ा सकती है इस मसले के माशरे में, ताकि जो लोग फिर अफेक्टेड हैं वो फिर हेल्प सीख कर सकें। तो ये है। फिर सेकेंडली ऑफ कोर्स कोई भी तख्लीकी काम हम करते हैं, कोई भी क्रिएटिव एंडेवर हमारा होता है, सो वो एक तरीका होता है अपनी टेंशन को से निपटने का, एक्सप्रेस करने का, चैनल करने का, हमारी जो डिस्ट्रेस होती है। सो हमने ये भी देखा है कि जिन सोसाइटीज़ जहाँ पे बहुत ट्रॉमा होता है, बहुत सफरिंग होती है, तो वहाँ से बहुत खूबसूरत म्यूज़िक भी फिर निकलता है। जैसा अगर हम बात करें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्होंने कितने सारे जैज़, ब्लूज़, कितने सारे जॉनराज निकले थे, और जो उनकी ऑपरेशन एक्सपीरियंस की थी, रैप इस तरह करके सब वहीं से आया, जो ऑपरेस्ड क्लासेस थी। उसी तरह हम देखते हैं कि लियारी वगैरह में बच्चे अब रैप वगैरह में बहुत इंडल्ज कर रहे हैं अपनी सोशल रियलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए और एक तरह से उसे कोप करने के लिए। तो उसी तरह वी फील दैट म्यूज़िक भी एक स्ट्रॉन्ग एक तरीका है अपने जो मसले हैं सदमे उनसे डील करने के। बिल्कुल। बुरहान, मुझे ये बताएंगे कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट दिस सॉन्ग, टू मेक दिस म्यूजिक? जैसे इंस्पिरेशंस तो हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, दोस्त यार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन सारी चीज़ों में मैंने ये देखा कि कोई ना कोई चीज़ है जो सबको तंग करती है। जिस चीज़ पे वो बात नहीं करते लोग, जो कि उन पे क्या गुजर रही है, किस चीज़ से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी असल फीलिंग्स। तो मैंने ये सोचा कि एक मैं ऐसा ज़रिया बनाऊं, या हमारी टीम हो गई, हम और भी कॉन्सेप्ट्स इस तरह काम करें सोशल कमेंट्री पे, कि हम वो जो बातें हैं वो सामने लेके आएँ लोगों तक। ओके, दैट्स अ वंडरफुल एंडेवर। और काशिफ, आप मुझे ये बताइए कि व्हाई डिड यू गाइस चूज द नेम 77? वेल, इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अरूज। बुरहान और मैं हम लोग ये जब हमने वीडियो बनाई थी तो हम इस पर सोच रहे थे कि कोई मतलब ऐसा जेनेरिक सा नेम भी ना हो, बट इट हैज़ टू बी समथिंग इम्पैक्टफुल, कोई असर होना चाहिए। सो जैसे नामों का असर होता है तो ऐसे ही नंबर्स का भी एक इफेक्ट होता है इन न्यूमरोलॉजी। ओके। तो 77 अगर हम हिंसों में जाके देखें तो उसका मतलब होता है बैलेंस। तो एट द सेम टाइम वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ उसको ऐसा कॉन्ट्रोडिक्ट करके भी दिखाई है कि वो उसकी लाइफ क्योंकि इनबैलेंस हुई है एंड ही इज लुकिंग फॉर दैट बैलेंस, वो एक बैलेंस ढूंढना चाह रहा है। सीकिंग 77 Exactly. बेसिकली। ऑलराइट, वीडियो क्या है, मिलके पहले वीडियो देखते हैं। मायूसी से वो भाग रहा, जाग रहा, रातें ताक रहा, बाज़ कहीं मिला आसरा, एक गुफ्तगू का मुतालबा। आज कोई न था, आज हादसा, आज उम्मीदों पर नकाब था, मुबाहिसा करने को ना मिला, उसे सोचा ये है अलविदा। बढ़ता गया ज़हनी फासला, दर्द की ऊंचाई चल आजमा, हारने लगा ये मुकाबला, इस रात कोई भी न पास था, क्या बना ये माजरा। कौन कहे चल यार आ जरा, चाय पर बता अपनी मुश्किल, कह दे सब हल्का कर दिल, बना वो हमेशा सबकी खुशी, लेकिन जब जरूरत थी दोस्तों ने इख्तियार की दूरी, कौन सा कितना झूठ किसकी मजबूर। ये थी वीडियो जो कि काशिफ ने और बुरहान ने मिलके बनाई है। मुझे ये बताएं कि क्या क्या क्रिएटिव एलिमेंट्स आप लोगों ने वीडियो में यूज़ किए थे? अच्छा, तो हम लोगों ने इनिशियली अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक तो हमने, बिकॉज डिप्रेशन को अगर आप देखा जाता है कि इट्स अ डार्क थीम्ड कॉन्सेप्ट, तो हमने उस चीज़ को लेते हुए किया था कि एक शख्स है जो एक डिप्रेशन से गुजर रहा है, बट अगेन वो बता नहीं पा रहा, इजहार नहीं कर पा रहा, तो वो अपने एक्शन, डेली लाइफ के एक्शन से वो कर रहा है। अगर आप इसमें क्रिएटिव एलिमेंट की बात करते हैं तो यू कैन सी कि हमने एक जैसे इसमें बकेट रखा है स्टार्टिंग के अंदर, तो वो एम्प्टी होता है, खाली है, और वो पानी से भरता जा रहा है, वो पानी के जो कतरे उसमें भर रहे हैं, दैट्स द लेवल ऑफ डिप्रेशन ही इज़ अक्यूमुलेटिंग। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो वो जब आप पहुंचते हैं तो वो पूरा भर के ओवरफ्लो होने लगता है, और वो अपने जो कपड़े होते हैं वो भी उसमें निचोड़ता है, तो ही इज़ ऑल्सो एडिंग
to his more own, yeah, to his own to his own, stress. yeah. आपके ख्याल में अभी earlier हम मैं और ताहा बात कर रहे थे कि societal impact and especially the way things have changed during COVID, then financial crisis जो हो रहा है, where there's inflation, wages are not meeting that. Do you think वो सारा का सारा impact कर रहा है लोगों को? इन अ वे यस, बिल्कुल कोई ना कोई चीज़ एलिमेंट होती है, बिकॉज यू कांट से कि जैसे अगर कोई नज़ला है, खांसी के सर्टेन वायरस है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, देयर आर वेरियस एलिमेंट्स जो ट्रिगर करते हैं किसी को। हर किसी के लिए कोई ना कोई इशू होता है, किसी के लिए फाइनेंशियल डिप्रेशन हो, मतलब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज होती हैं तो वो उसमें जाता है, किसी को लेट्स से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके के फॉर्म्स होते हैं तो वो अफेक्ट करते हैं। अगेन देयर इज नो वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिप्रेशन And टू it बिगिन can विद। also very और कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी इसमें ऐसी होती हैं कि किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई किसी चीज़ से गुजरा है, किसी ने एक दिन में किसी को कुछ कह भी दिया सिंपली कि कोई जुमला ऐसा बोल दिया कोई चीज़, तो वो भी बहुत इफेक्ट करती है साइकी को, और उससे भी और डिप्रेशन की तरफ और स्ट्रेस की तरफ लोग जाते हैं। मुझे अब ये जानना है, आप सब तीनों से एक ही सवाल है और आप लोग थिंक अबाउट इट, टेल मी कि व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक, व्हाट जॉनरा ऑफ म्यूजिक यू थिंक इज बेस्ट सूटेड टू रिलीज स्ट्रेस? आपके ख्याल में क्या है? I think I would let Burhan answer that first Yeah, but I want your take first. because he's the musician. आप लोग मतलब एक दूसरे की बॉल टेनिस खेल रहे हैं। है ना, टेनिस हो रही है यहाँ पे। वैसे मैं पर्सनली तो हिप हॉप और ऑर्केस्ट्रल हिप हॉप बेसिकली प्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरा तो यही टेक है कि रैप जो है, क्योंकि वो आप रियलिटी एक्सप्रेस कर रहे होते हो, आप Right. रोज़मर्रा की जो सड़कों की कहानियाँ बट होती हैं, व्हेन यू लोगों की डू होती हैं, दैट वो यू बोल रहे फील होते बेटर। हैं। I do feel better. आपको ताहा कौन सा म्यूजिक डीकम्प्रेशन के लिए अच्छा लगता है पर्सनली? लेकिन पर्सनली तो मुझे सूफी कलाम बहुत पसंद है। Okay. आपदा के कलाम वगैरह समझ उससे काफ़ी सुकून मिलता है। ओके, बट मैंने ये देखा है कि ऑफ कोर्स हर इंसान की प्रेफरेंस होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, उनको जो सुना होगा मेटल जो म्यूज़िक होता है, जो शोर शराबे वाला म्यूज़िक, उससे उनको वो काम डाउन होती है उनकी एंजाइटी। तो ना वो जो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, मैंने ये देखा है। ऑलराइट। कौन सी कैटेगरी में आप आई मेटल? थिंक ये मेटल फौरन ऐसे ऐसे कर रहे थे कि मैं हूँ वो। मैं एक्चुअली वैसे मेरे मूड पे होता है, बट मुझे यूजुअली मेटल से ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव रहता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं आप। या फोकस रहता है मेरा metal पे। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स टाइप की बात है, हर कोई डिफरेंट बट स्टडीज जनरली टेंड टू प्रूव दैट क्लासिकल म्यूजिक is a good way to True, decompress. So classic. Taha being the I think the one who listens to that kind of music and मैंने feels, स्टडीज पढ़ी है ना। है ना, हाँ probably ये किस्सा इट्स वेरी होगा। इंटरेस्टिंग। रिसर्च ने ये दिखा कि अगर आप पौधों को भी ग्रो करें अंडर लाइक इस तरह का कामिंग म्यूजिक, तो वो भी बेहतर ग्रो होते हैं। Yes. सो इट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है कि म्यूजिक सिर्फ हमें नहीं और भी लाइफ फॉर्म्स को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता है, एब्सोल्युटली। मुझे ये बताइए कि वी टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक, आपके ख्याल में जिस तरह इस वक्त ज़िंदगी की वो चल रही है, दौड़ चल रही है, अ लॉट ऑफ पीपल नाउ डोंट इवन हैव टाइम टू अब्जॉर्ब म्यूज़िक। डू यू थिंक कि उसके लिए टाइम निकालना चाहिए? आई वुड से यस, लाइक आप अपनी लाइफ में हर चीज़ कैजुअल के हिसाब से लेके अगर चल रहे हैं, यू नीड टू हैव सम डिसिप्लिन, या एक आपका एक प्रॉपर कैजुअल ऑर्डर होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ फील बेटर टू डू थिंग्स। आपका वक्त में 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, वो आप अपने लिए अलग से निकालें, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर कामनेस, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। सही। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी थिंग्स। ताहा, आपका क्या ख्याल है? सो आई थिंक हम वैसे भी, आई फील ऑल ऑफ अस जितने भी मसरूफ़ हों, तो म्यूज़िक इज़ समथिंग विच जो हमें अट्रैक्ट करता है, राइट। और हम हर वक्त सुन रहे होते हैं, टीवी पे सुन रहे होते हैं, या गाड़ी में जाते हुए रेडियो पे सुन रहे होते हैं। अगर कॉन्शियसली हम प्ले भी ना कर रहे हो, तो वी आर सराउंडेड बाय म्यूजिक। इन मेनी हाँ, इवन जो वॉल्स वाला है, वो जो आता है, वो भी एक हाँ, तरह से बिल्कुल। एक म्यूजिक का वो जिंगल प्ले है। हो रही होती है। सो आई फील दैट ऑल, मतलब कि म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब कि उसको देयर इज नो डिनाइंग इट, बट एट द सेम टाइम आल्सो रिकॉग्नाइजिंग कि क्या चीज़ आपको सुकून देती है। और फिर देखना, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो कौन सा आप एक म्यूज़िक लगा के, थोड़ा चाय लेके, थोड़ा कोने में बैठ के आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें अपने आप में, एंड देन डू यू थिंक कि इसको एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए इसके लिए? डिपेंड करता है, लेकिन डिफरेंट, इवन कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक इज़ नॉट, उनको शौक नहीं होता। कुछ लोग सुना, इंसानियत में बहुत ज़्यादा रंग है, तो हमारी इवन जो टेस्ट हैं, द वे कि जिस तरीके से हम टेंशन को रिलीव करते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो मैं कहूँगा चूज़ जो आपके लिए व्हाट वर्क्स फॉर यू। अगर म्यूज़िक वर्क्स फॉर यू, गुड। इफ़ नॉट, कोई और अगर चीज़ है उसमें आप लगें, बट कुछ ना कुछ
एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आप अपना स्ट्रेस को काबू कर पाएँ। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर पोस्ट। अपने बहाने सब बनाते, इस सन्नाटे में सब बेगाने, गामी हालात और तन्हाई के मारे दिमाग चिल्लाता आग लगा दे। खड़ा था वो आखिरी कदम पर, एक आंसू लिए यही मुकद्दर, यही खुलासा यही सतत, खुदकुशी से होगी तकलीफ मुकम्मल। आधे करो लम्हे अपना दिल उगला उसने, जुबान खुश्क रहे, आवाज आई पीछे से, वो जैसे ही पलटा हो गई चूक, फिसला मौत से रूबरू, जिंदगी गुजरती आंखों में, बसे मंजर सिर्फ लहू लमके, हो गई अब देर, खो गई सांसें, हो गई अब देर, हो गई सांसें। मैं आप सब लोगों से योर पर्सनल टेक ऑन हाउ टू डील विद स्ट्रेस इन जनरल ये जानना चाहती हूँ, बिकॉज इट नाउ समथिंग दैट वी ऑल नीड टू टॉक अबाउट एंड वी ऑल नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट। तो बुरहान, आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं ये कहूँगा कि हर किसी को, हर इंसान को एक ऐसी चीज़ ढूंढनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो उनके लिए स्ट्रेस रिलीवर बने, बी इट टॉकिंग टू समवन, बी इट प्लेइंग म्यूज़िक। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे व्हेन आई प्ले द पियानो, इट्स थेरेप्यूटिक फॉर मी। और क्योंकि हम म्यूज़िक के टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, तो म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो it can be therapy for others as well. Okay. So yeah, that's my take. ओके, ऑलराइट। और आपका क्या ख्याल है काशिफ? For me, I would say कि sometimes it's just traveling, sometimes it's my animals, pets, since I have a lot of them. कभी मुझे stress हो रहा है, anxiety हो रही है, या if I'm feeling low, down, तो मेरे pets ही मुझे cheer up कर देते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। उनका एक सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा। आई थिंक दैट बिल्कुल मेरे आई ऑल्सो फील द सेम वे, बाय द वे। बहुत अच्छा लगता है स्ट्रोक करके, Exactly. लाइक वार्म सुकून बॉडी मिल रहा आई एम होता एबल है। टू स्ट्रोक। ताहा, व्हाट डू यू थिंक? सो आई थिंक एक्टिविटीज़ तो जो भी आपको हेल्प करती हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है कि अपने लिए वक्त निकालना शुरू करें। दिन में कम से कम 15 मिनट से शुरू करें, 20 मिनट से शुरू करें, बस अपने लिए वक्त निकालें। ऐसा टाइम जिसमें आप आज़ाद हों कि जो आपकी पसंद की चीज़ है उसमें आप अपने आप को इंग्रॉस कर पाएँ। हम लोग डेली बेसिस पे इतने मगन होते हैं ज़िंदगी में, इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने ख़ानदान की तरफ, बच्चों की तरफ, स्पाउसेस की तरफ, काम की तरफ, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हमारे ख़्यालात कंटिन्यूसली बस दुनिया पे फोकस्ड होते हैं, और वो ना वक्त के साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो इवन अगर अपने लिए आप बस हर दिन 15-20 मिनट निकाल के, मोबाइल को साइड पे रख के, चीज़ों को साइड पे रख के, काम को साइड पे रख के, ख़ानदान को साइड पे रख के, बस अपनी एक ऐसी एक्टिविटी पे फोकस करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है।